नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 32वीं पुण्यतिथि है। 21 मई 1991 को राजीव गांधी को देशवासियों ने वक्त से पहले खो दिया था। श्री पेरम्बदूर में एक धमाके में राजीव गांधी की मौत हो गई। यह बात तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आखिर राजीव गांधी की हत्या की साजिश को कब, कैसे और कहां किसने अंजाम दिया था। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर राहुल और प्रियंका गांधी के अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धांजलि दी है। राहुल और प्रियंका ने वीर भूमि यानी समाधि स्थल पर पहुंचकर राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें सत सत नमन करता हूँ। घने जंगलों के बीच एक आतंकी ठिकाने में प्रभाकर बैठा था। उसके साथ बैठे थे उसके 4 साथी, बेबी सुब्रमण्यम, मुथुराजा, मरुगन और शिवराशन। एक बड़ी साजिश बन रही थी। घंटों तनाव के बीच चली बैठक, हर आदमी अपना पक्ष रख रहा था। बेहद गोपनीय इस बैठक में तनाव इतना था कि हवा भी बम की आवाज की तरह सुनाई दे रही थी। उमस और गर्मी के बीच प्रभाकर बहुत तेजी से सुन और बुन रहा था। आखिर साजिश पूरी हो गई। प्रभाकर ने राजीव गांधी की मौत के प्लान पर मुहर लगा दी। प्लान को पूरा करने की जिम्मेदारी 4 लोगों को सौंपी गई। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी प्रभाकर ने राजीव की हत्या का फरमान लेने के बाद बेबी सुब्रमण्यम और मुथुराजा 1991 की शुरुआत में चेन्नई पहुंचे, जिनके जिम्मे था बेहद अहम और शुरुआती काम। बेबी और मुथुराज को चेन्नई में ऐसे लोग तैयार करने थे जो मकसद से अंजाम होते हुए भी डेथ स्क्वाड की मदद कर सके। खास तौर पर राजीव गांधी के हत्यारों के लिए हत्या से पहले रुकने का घाटी और हत्या के बाद छिपने का ठिकाना। बेबी सुब्रमण्यम और मुथुराजा चेन्नई में सीधे शुभा न्यूज फोटो एजेंसी पहुंचे। एजेंसी का मालिक शुभा सुब्रमण्यम इलम समर्थक था। शुभा सुब्रमण्यम के पास दोनों की मदद का पैगाम बेबी और मुथुराजा के पहुंचने से पहले ही आ चुका था। शुभा को साजिश के लिए लोकल सपोर्ट मुहैया कराना था। यहाँ पहुंचकर बेबी और मुथुराजा ने अपने अपने टारगेट के मुताबिक अलग अलग काम शुरू कर दिए। बेबी सुब्रमण्यम ने सबसे पहले शुभा न्यूज फोटो स्टूडियो में काम करने वाले भाग्यनाथन को अपने चंगुल में फंसाया। राजीव हत्याकांड में सजा भुगत रही नलिनी इसी भाग्यनाथन की बहन है, जो उस वक्त एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करती थी। भाग्यनाथन और नलिनी की माँ नर्स थी। नर्स माँ को इसी समय अस्पताल से मिला घर खाली करना था। मुश्किल हालात में घिरे भाग्यनाथन और नलिनी को आतंकी बेबी ने पैसे और मदद के झांसे में लिया। बेबी ने एक प्रिंटिंग प्रेस भाग्यनाथन को सस्ते में बेच दिया। इससे परिवार सड़क पर आने से बच गया। बदले में नलिनी और भाग्यनाथन बेबी के प्यारे हो गए। साजिश का पहला चरण था समर्थकों का नेटवर्क बनाना, जो शातिर दिमागों में बंद साजिश के धीरे धीरे अंजाम तक पहुंचाने में मददगार साबित हुए, पर बिना कुछ जाने। एक तरफ बेबी सुब्रमण्यम चेन्नई में रहने के सुरक्षित ठिकाने बना रहा था, तो मुथुराजा बेहद शातिर तरीके से लोगों को अपनी क्रूर साजिश के लिए चुन रहा था। चेन्नई की शुभा न्यूज फोटो एजेंसी में काम करने वाले इन शैतानों के लिए वरदान बन गए। यहीं से मुथुराजा ने 2 फोटोग्राफर रविशंकरन और हरिबाबू चुने। रविशंकरन और हरिबाबू दोनों शुभा न्यूज फोटोकॉपी एजेंसी में बतौर फोटोग्राफर काम करते थे। हरिबाबू को नौकरी से निकाल दिया गया था। मुथुराजा ने हरिबाबू को विज्ञानेश्वर एजेंसी में नौकरी दिलाई। श्रीलंका से बालन नाम के एक शख्स को बुलाकर हरिबाबू का शागिर्द बनाया गया। इससे हरिबाबू को काफी पैसा मिलने लगा और उसका झुकाव मुथुराजा की तरफ बढ़ने लगा। मुथुराजा ने एहसान के बोझ तले दबकर हरिबाबू को राजीव गांधी के खिलाफ खूब भड़काया कि अगर वो 1991 के लोकसभा चुनाव में जीतकर सत्ता में आए तो तमिलों की और दुर्गति होगी। राजीव की हत्या के लिए साजिश की एक ईंट जोड़ी जा रही थी। श्रीलंका में बैठे मुरुगन ने इस बीच जयकुमारन और रॉबर्ट पायस को चेन्नई भेजा। ये दोनों पुरूर के साविरी नगर एक्सटेंशन में रुके। यहाँ जयकुमारन का जीजा लिट्टे बम एक्सपर्ट अरिवेयु पेरुलीबालम 1990 से छिप कर रह रहा था। इन दोनों को श्रीलंका से चेन्नई भेजने का मकसद था अरसे से चुपचाप पड़े कंप्यूटर इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट अरिवेयु पेरुलीबालम को साजिश में शामिल करना, ताकि वो हत्या का औजार बम बना सके। आगे चलकर पोरूर का यही घर राजीव गांधी हत्याकांड के प्लान का हेडक्वार्टर बन गया।
यहीं से चलकर पूरी साजिश श्री पेरम्बदूर तक पहुंची थी। शातिर सूत्रधार जोड़ने वाले हर शख्स के दिमाग में राजीव गांधी के खिलाफ भीषण नफरत भी पैदा कर रहा था। उन्हें पता था कि भयंकर नफरत के बिना भीषण घिनौनी साजिश अंजाम तक कभी नहीं पहुंचेगी। जब बेबी और मुथुराजा ने अपने अपने 4 लोग जोड़ लिए तो साजिश में मुरुगन की एंट्री हुई। मुरुगन ने चेन्नई पहुंचकर बहुत रफ्तार में साजिश को अंजाम की ओर लाने की कोशिशें तेज की। मुरुगन के इशारे पर जय कुमारन और प्रयास नलिनी, भाग्यनाथन, बेबी, मुथुराजा के ठिकाने पर पहुंच गए। राजीव गांधी विरोधी भावनाएं लोगों के दिमाग में भरी जाने लगी। नलिनी राजीव गांधी के खिलाफ पूरी तरह तैयार हो गई थी। नलिनी जिस प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी करती थी, वहां छप रही एक किताब शैतानिक फोर्सेस में उसके ब्रेन वॉश में अहम भूमिका निभाई। ब्रेन वॉश के साथ मुरुगन ने हत्यारों की नकली पहचान तैयार करने के लिए राजकुमारन और पायस की मदद से फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए। मुरुगन, मुथुराजा और बेबी ने मिलकर चेन्नई में छिपने के 3 महफूज ठिकाने खोज लिए। आरयू के तौर पर एक बम बनाने वाला तैयार था। राजीव के खिलाफ नफरत से भरे नलिनी, पद्मा और भाग्यनाथन की ओर तैयार थी। सुभाष सुब्रमण्यम जैसा आदमी मुहैया कराने वाला तैयार था। अब शिवरासन को संदेशा भेजा गया। मार्च की शुरुआत में वो समुद्र के किनारे चेन्नई पहुंचा। वो पोरूर के इसी इलाके में पायस के घर में रुका। पोरूर की राजीव गांधी की हत्या की साजिश का कंट्रोल जोन बन गया। शिवरासन के पेरूर पहुंचते ही जाफाना के जंगलों में साजिश का जाल पूरा हो गया। शिवरासन ने कमान अपने हाथों में ले ली। बेबी और मुथुराज को श्रीलंका वापस भेज दिया गया। चेन्नई में नलिनी, मुरुगन और भाग्यनाथन के साथ शिवरासन ने मानव बम खोजा पर वो नहीं मिला। शिवरासन ने अरेबियू पेरुवी बालम के बम की डिजाइन को चेक किया। शिवरासन खुद अच्छा विस्फोटक एक्सपर्ट था। सारी तैयारी को मुकम्मल देख मानव बम के इंतजाम में शिवरासन फिर समुद्र के रास्ते जाफना वापस गया। वहाँ वो प्रभाकरण से मिला। उसने प्रभाकरण को बताया कि भारत में मानव बम नहीं मिल रहा है। इस पर प्रभाकरण ने शिवरासन की चचेरी बहनों धनु और सुभा को उसके साथ भारत के लिए रवाना किया। धनु और सुभा को लेकर शिवरासन अप्रैल की शुरुआत में चेन्नई पहुंचा। धनु और सुभा को वो नलिनी के घर ले गया। यहाँ मुरुगन पहले से मौजूद था। शिवरासन ने बेहद शातिर तरीके से पायस, जय कुमारन, बम डिजाइनर आर्यू को इनसे अलग रखा और खुद पोरूर के ठिकाने में रहता रहा। वो समय समय पर सबको सही कार्यवाही के निर्देश देता था। अब चेन्नई के 3 ठिकानों में राजीव गांधी हत्याकांड की साजिश चल रही थी। शिवरासन ने टारगेट का खुलासा किए बिना बम एक्सपर्ट आर्यू से एक ऐसा बम बनाने को कहा जो महिला की कमर में बांधा जा सके। शिवरासन के कहने पर आर्यू ने एक ऐसी बेल्ट डिजाइन की जिसमें 6 RDX भरे ग्रेनेड जमाए जा सके। हर ग्रेनेड में 80 ग्राम C4 RDX भरा गया था। हर ग्रेनेड में 2 मिलीमीटर के 2800 स्प्लिंटर्स हों। सारे ग्रेनेड को सिल्वर तार की मदद से पैरेलल जोड़ा गया। स्क्रिप्ट को पूरा करने के लिए 2 स्विच लगाए गए। इनमें से एक स्विच बम को तैयार करने के लिए था और दूसरा उसे धमाका करने के लिए था। और पूरे बम को चार्ज देने के लिए 9 mm की बैटरी लगाई गई थी। ग्रेनेड में जमा किए गए स्प्रिंटर कम से कम विस्फोटक में 5000 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बाहर निकलते, यानी हर स्प्रिंटर एक गोली बन गया था। बम को इस तरह से डिजाइन किया गया कि RDX चाहे जितना कम हो, अगर धमाका हो तो टारगेट बच ना सके, और वही हुआ। अब शिवरासन के हाथों में बम भी था और बम को अंजाम तक पहुंचाने वाली मानव बम धनु भी। इंतजार था तो बस राजीव गांधी का, पर इससे पहले वो अपनी साजिश को ठोक बजाकर देख लेना चाहता था। 1991 के आम चुनाव के दौरान चेन्नई की मरीना बीच पे हुई रैली के वीडियो में शिवरासन अपने टारगेट राजीव गांधी से महज 25 से 30 फीट की दूरी पर साफ देखा जा सकता था। जयललिता और राजीव की इस रैली में शिवरासन राजीव की सुरक्षा का जायजा लेने पहुंचा था। यहाँ उसने राजीव की जनता से खुलकर मिलने और लचर सुरक्षा की खामियों को भांप लिया, पर वन साइड जैक शिवरासन यही नहीं रुका। इस रैली में अनुभव को पक्का करने के लिए वो एक और सियासी रैली में मानव बम धनु को साथ लेकर पहुंचा। 12 मई 1991 को शिवरासन धनु ने पूर्व PM VP सिंह और DMK सुप्रीमो करुणानिधि की रैली में फाइनल तय की। तिरुवल्लुर के अरकोनम में हुई इस रैली में धनु VP सिंह के बेहद पास तक पहुंची और उनके पैर भी छुए, बम का बटन नहीं दबाया। पूर्व प्रधानमंत्री VP सिंह की रैली में सुरक्षा का स्तर राजीव की सुरक्षा के बराबर ना सही तो कम भी नहीं था,
पर शिवराशन और धनु के शातिर इरादे कामयाब रहे। इससे शिवराशन के हौसले बुलंद हो गए और उसे अपना प्लान कामयाब होता दिखने लगा। लोकसभा चुनाव का दौर था। राजीव गांधी की मीटिंग 21 मई को श्री पेरम्बदूर में तय हुई। शिवराशन ने पलक झपकते ही तय कर लिया कि 21 को ही साजिश पूरी होगी। 20 की रात शिवराशन नलिनी के घर रैली में विज्ञापन वाला अखबार लेकर पहुंचा और तय हो गया कि अब 21 को ही साजिश पूरी होगी। नलिनी के घर 20 मई की रात धनु ने पहली बार सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए चश्मा पहना। सुबह ने धनु को बेड पहनाकर प्रैक्टिस करवाई और पेरम्बदूर में किस तरह साजिश को अंजाम तक पहुंचाना है, इसकी पूरी तैयारी मुकम्मल कर दी गई। सभी पूरी तरह शांत और मकसद के लिए तैयार थे। 20 मई की रात को सभी ने साथ मिलकर फिल्म देखी और सो गए। सुबह हुई तो 5 लोग शिवराशन, धनु, शुभा, नलिनी और हरिबाबू साजिश को पूरा करने के लिए तैयार थे। श्री पेरम्बदूर में रैली की गहमा गहमी थी। राहुल गांधी के आने में देरी हो रही थी। बार बार ऐलान हो रहा था कि राजीव गांधी किसी भी वक्त रैली के लिए पहुंच सकते हैं। पिछले 6 महीने से पक रही साजिश अपने अंजाम के बेहद करीब थी। एक महिला सब इंस्पेक्टर ने उसे दूर रहने को कहा, पर राजीव गांधी ने उसे रोकते हुए कहा कि सबको पास आने का मौका मिलना चाहिए। उन्हें नहीं पता था कि वो जनता को नहीं, मौत को अपने पास बुला रहे हैं। नलिनी ने माला पहनाई, पैर छूने के लिए झुकी और बस साजिश पूरी हो गई। 20 अगस्त 1944 को जन्मे राजीव गांधी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। 31 अक्टूबर 1984 को उनकी मां और देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों के द्वारा हत्या किए जाने के बाद राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि सोनिया गांधी यह कभी नहीं चाहती थी कि राजीव देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों के चलते राजीव गांधी को सोनिया गांधी की मर्जी के खिलाफ प्रधानमंत्री का पद संभालना पड़ा। साल 1991 के लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान तमिलनाडु के एक आत्मघाती हमले में उनकी हत्या कर दी गई। राजीव गांधी की हत्या के पीछे चरमपंथी संगठन लिखते का हाथ था। राजीव गांधी की मौत के बाद सोनिया गांधी की एंट्री देश की एक्टिव पॉलिटिक्स में तमिलनाडु के पेरम्बदूर में राजीव गांधी की याद में एक मेमोरियल बनाया गया है। राहुल गांधी भी पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपने पिता के स्मारक पर पहुंचे। कांग्रेस हर साल 21 मई को राजीव गांधी के शहादत दिवस के रूप में मनाती है। इस दिन देश भर में ब्लड डोनेशन कैंप और कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आज के दिन सभी कांग्रेसी नेता राजीव गांधी को याद कर रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं।